डू यू थिंक इंडियन स्वीट्स को काफी अंडररेट कर दिया गया है? अभी भी लोग जो हैं वो डोनट्स और आगे आजकल नया आ गया है कॉफी के साथ क्रोसॉन खा रहे हैं। भयंकर का भी भयंकर स्पाइसी, बट उसके अंदर अपना एक मजा, एक स्वाद है। आपको पता है वो स्पाइसी खाना खाने जा रहे हो, आप पसीने पसीने होने वाले हो, एंड योर माउथ इज ऑलरेडी। वेयर इज योर ग्लव? ठीक है, ये आपके साथ कभी होता है या आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम कई सारे वीडियोस देखते हैं जब लाइक फॉरेन शेफ बना रहे होते हैं पेस्ट्रीज, पिज्जा, विदाउट ग्लव्स ही होता है। आजकल लोग उस पर भी कमेंट कर देते हैं कि यार वेयर योर ग्लव्स, टेल मी व्हाट्स योर टेक। शेफ, वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। मेरा नाम है आरजे अभी। इट्स सेकंड टाइम इन आई गेस अ ईयर वी आर मीटिंग अगेन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई थिंक ऑलमोस्ट एक साल के बाद। एक साल के बाद। Yes. टेल मी, ये जो पिन कोड मोहाली का सफर है पिछले एक साल में किस तरह का रहा है आपके लिए? आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व। हर रेस्टोरेंट के साथ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि एक्सेप्टेंस जो है खाने को लेकर वो बहुत ही अच्छी रही है। वी हैड सम वेरी गुड कमेंट्स एंड लोगों को खाना पसंद आया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। एंड आई थिंक बिकॉज मेरा कनेक्शन भी रहा है चंडीगढ़ मोहाली के साथ, सो आई थिंक दैट्स अ स्वीट स्पॉट फॉर एवरीबडी हु नोज। और वो जब आते हैं तो दे हैव दैट कनेक्शन कि अच्छा हमारा ही बच्चा, तो इसको प्रमोट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक पीपल हैव बीन इन जनरल वेरी काइंड। So thank you so much first of all for inviting us, all of us, to your 1 year anniversary at Pin Code Mohali. Yeah. And मैं जानना चाहता था, कल आपसे पूछ नहीं पाया, वो जो आपका ताको था उसमें आई गेस कुछ ऑरेंज चटनी थी और व्हाट वाज इट, कुछ हल्का सा टैंगी और मीठा था उसमें, वो क्या था वो? बिल्कुल। सो वो चटनी थी, वो स्वीट चिली सॉस थी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी मीठी। इट वर्क्स वेल। और जो टाको के अंदर डाला था हमने वो था बीटरूट, जो पूरा वो एक क्रोके बना हुआ था, वो बीटरूट का बना हुआ था। एंड बीटरूट इज समथिंग जो खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, सब फ्लेवर्स के साथ बढ़िया चलता है। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट पिन कोड, कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो देसी रूट्स को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। लाइक यू डिड विद इडली। इडली को जैसे आपने खुद भी बताया था कि आपने उस साउथ को नॉर्थ का थोड़ा सा टच दिया है। टेल मी व्हाट वाज योर थॉट, बिकॉज इस तरह का जब टच कुछ लोग देते हैं तो लोग कहते हैं यार क्यों कर रहे हो यार, इडली को सांभर के साथ ही रखो, बिल्कुल, इडली को रसम के साथ ही रखो, मैक्सिमम चाट मत बनाओ उसकी। व्हाट वाज योर थॉट एंड वर यू अफ्रेड ऑफ शोइंग इट? Of course, I mean because पिन कोड जो है it stands for pan Indian food, and मुझे हमेशा से ये रहा है कि अगर पंजाब में आप खोलो तो थोड़े बाकी स्टेट्स का फ्लेवर, साउथ में जाओ तो बाकी और स्टेट्स का फ्लेवर मिलता जुलता ऐसा होना चाहिए। एंड वहीं से ख्याल आया कि देखो चाट इज समथिंग वी रियलाइज्ड इन लास्ट 3 years of experience of running पिन कोड इज cuts across। किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाट आपके मेन्यू पे अगर अच्छी है ना, फैंटास्टिक, इट विल सेल। एंड पंजाब में चाट इज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो उसके अंदर तामझाम ज्यादा है नहीं। तो वी जस्ट थॉट कि यार चलो ट्राई करें। हमें साउथ में, हम बैंगलोर में ट्रायल कर रहे थे तो पोड़ी इडली थी, थोड़ी सी बच गई थी, छोटी बेबी इडली बनाई थी, तो मैं उसी वक्त चाट खा रहा था। मैंने चाट में डाल दिया, यार अब कौन चटनी वटनी की वेट करेगा, और खाई तो अच्छी लगी। सो इट वाज एन एक्सीडेंट एंड वी जस्ट थॉट लेट्स जस्ट पुट इट टुगेदर। अब इसको लगा ही है तो कि अच्छा लग रहा है, तो लेट्स क्रिएट दैट फ्रेमवर्क और इसको एक चार्ट में इंक्लूड करते हैं। एंड दैट्स व्हेन द थॉट केम कि चलो लेट्स ट्राई इट। एंड इट, आई मीन आई लाइक्ड इट। मुझे वो नाम अच्छा नहीं लगा कि इडली की चाट, डजंट रिंग अ बेल, बट व्हेन वी पुट इट ऑन टू द मेन्यू, सेम रिएक्शन। नाम तो वियर्ड है, ट्राई करके देखते हैं। ट्राई किया तो बहुत अच्छी है। सो इट्स अ हिट। इट्स नॉट समथिंग जो आप सोचोगे, बट इट्स समथिंग दैट एक बार आप खा लोगे आपको अच्छी लगेगी। तो वो जो बैंगलोर में जो लोकलाइट्स थे उनको ज्यादा पसंद आई है, वहां पर जो नॉर्थ इंडियंस थे उनको ज्यादा पसंद आई? लोकलाइट्स को, oh great, they loved it। You know, मुझे एक और चीज बाद में पल्ले पड़ी कि देखो जब हम भल्ले खाते हैं, भल्ले एसेंशियली दाल से बने हैं जी, और आप उसे फ्राई करते हैं। आप एक दफा उस पर चटनी डाल दो, आपको कख नहीं पता चलता कि वो फ्राइड है क्या है। तो आई थॉट इडली भी एसेंशियली दाल एंड राइस से बनती है, सो व्हाई नॉट ट्राई इट। एंड स्टीम्ड भल्ले मैंने हाल फिलहाल ही बनाए थे। कि भल्लों को स्टीम करके ट्राई करते हैं कि हाउ डू आई रिड्यूस कैलोरी इन माई चार्ट। सो वो भी थॉट प्रोसेस था। तो मैंने बोला यार सिमिलर ही तो है, ट्राई करते हैं। इट केम आउट फैंटास्टिक। एंड अगर मैं आपको ना बताऊं कि इसमें इडली, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई गेस वो जो स्टीम भल्ले आपने बताया वो भी इडली की तरह ही बनेंगे, लाइक सांचे में डाल के? बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा बैटर थोड़ा और गाढ़ा करना पड़ेगा आपको शायद। और गाढ़ा क्योंकि उसके अंदर राइस नहीं है, लेकिन उसको फ्लफी करते हैं। जब भल्ला बनाते हैं हाथ से उसे हवा फेंकते हैं तो वो सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा स्क्विशी हो जाता है। तो उसी लॉजिक से अगर आप इडली भी स्टीम करते हैं विच इज़ नाइस एंड फ्लफी, आपको पता नहीं चलता कि आप भल्ला खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं। Well, that's I love about you। जब भी आप आते हैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट हमारे साथ में पेश करते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, इज इट अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट प्रेशर एज वेल ऑन यू कि यार मेरा रेस्टोरेंट है, आई हैव सच अ रेपुटेशन, यूट्यूब चैनल है, टू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद द फूड? प्रेशर नहीं, इट्स अ रिक्वायरमेंट आई थिंक।
किसी भी शेफ के लिए जो सर्वाइवल स्किल है एंड रेलेवेंस का स्किल है वो रहता है ऑन इनोवेशन. या तो आप इनोवेशन वाले टैंजेंट पे चले जाओ या आप बैक टू रूट्स चले जाओ. बट थिंग इज जहां पर आप खड़े हो वहां से बढ़ो किसी भी दिशा में. जिस भी दिशा में जाओगे वहां से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा विच विल कम बैक एंड यूज इट इन योर फूड एंड इन योर क्यूजिन फिलोसफी. एज अ शेफ ऑल्सो आपकी क्यूजिन फिलोसफी शुड बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. अगर वो इवॉल्व नहीं हो रहे देन यू आर डेड. तो आपका कर्व किस तरफ ज्यादा जाता है, टेस्ट की तरफ, हेल्थ की तरफ या कंफर्ट की तरफ? मल्टीपल. बिकॉज मुझे अब ये समझ आ रहा है, एक समय था कि जब एज अ शेफ आप कुछ भी प्लेट पे रख दो एंड पीपल आर एक्साइटेड टू सी के क्या किया आपने. वो तो है बीबी, बट नाउ लोग बड़े क्लियर है कि उनको क्या चाहिए. सो द कस्टमर हु इज एंटरिंग माई रेस्टोरेंट ऑलरेडी हैज कि यार आई एम ऑफ दीज थिंग्स, आई वांट लो कार्ब और लो कैलोरी, या मुझे हेल्दियर ऑप्शन चाहिए, या मुझे मैं वीगन हूँ या मैं सीलियाक हूँ. सो हमारे पास ना ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कस्टमर है, तो अब हमें उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना है. इसलिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है या जो हम मेन्यू भी डिज़ाइन करते हैं वो इस तरीके से होता है दैट मोर और लेस इट सेटिस्फाइज एवरीबडी. यू कांट सेटिस्फाई एवरीबडी बट मोर और लेस. राइट. तो अगर आपको कुछ मेन्यू अपने डिसाइड करना हो, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने एक रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ 5 चीज़ें रखनी है इंक्लूडिंग स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट, टॉप 5 चीज़ें कौन सी होंगी जो आप फाइनल रखोगे? The most sellers in the restaurant. So tell me that. The chaat. Okay. Any kind of chaat. It works. मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन together. सही मात्रा में it works. And it cuts across all cuisines. आप किसी भी cuisine में उठा लोगे ये चलेगा. Then definitely I would do tandoori because I think grills is the most. आप देखोगे ना, जब पहला इंसान ने भी खाना पकाना शुरू किया था तो उसने ये ग्रिल था, मतलब रोस्ट किया था. जी. सो दोज फ्लेवर्स आर वेरी नेसेंट. वो हमारे समवेयर इंट्वाइंड विद द डीएनए. तभी आप देखोगे जब भी कोई खाना ग्रिल हो रहा होता है, नेचुरली पीपल सराउंड द ग्रिल समहाउ. इज जस्ट द विजुअल, द स्मेल, द साइट, द थॉट ऑफ वो मिलेगा अट्रैक्ट्स यू. अगर कोई आपका बैंगन का भरता है, कोई बैंगन का भरता है भूनते हुए बैंगन अच्छा लगता है, लेकिन कोई नॉर्मल सब्जी बना रहा है कद्दू की या टिंडे की उसकी, बट जैसे ग्रिल हो रहा है कोई सब्जी भी ग्रिल हो रही है, इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन. सो वो आपके एक डीएनए का हिस्सा बन चुका है कि ग्रिल मतलब खाना, मतलब यू लाइक इट. डेफिनेटली स्पेशल लग रहा है वो कुछ. कुछ स्पेशल लग रहा है. पार्टीज के अंदर मेन आर ऑलवेज अराउंड द ग्रिल. राइट. विमेन विल ऑल्सो कम, क्या बना हो क्या, क्योंकि उनके धुआं बालों में लग जाता है ना, उनका हेयर स्पा खराब हो जाता है तो चली जाती है. बट अगर वो ना हो तो दे विल बी ऑल्सो स्टैंडिंग देयर. सो इट्स अ थिंग दैट लाइव फायर के आगे, लाइव खाना बनने के इर्द गिर्द सब इकट्ठा होते हैं. तो डेफिनेटली ग्रिल्स विल बी ऑन द मेन्यू. I think because I am somebody who enjoys Indian food, I will keep some very basic Indian sabzi which never goes out of style, and some basic curries and dal. Dal makhni तो होगी. दाल मखनी तो है, and gulab jamun और आइसक्रीम का combination for dessert works. तो आई गेस दाल मखनी सबसे सेफ रहता है सभी रेस्टोरेंट्स के लिए कि ये तो चलती चलती है. क्योंकि मैंने देखा लोग घर से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कुछ स्पेशल खाएंगे, दाल मखनी पे आते हैं वो. उसके बाद चीजें हैं. So if you see दाल मखनी, बटर चिकन और बटर पनीर, पनीर मखनी, रोटी, these three things actually decide कि आपका रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा है या खराब है. आप बाकी सब चीज़ें अच्छी कर लो, अगर आपकी रोटी सही नहीं, गर्मा गर्म कड़क बढ़िया नहीं निकली, या आपकी दाल मखनी में मज़ा नहीं है, आपकी मखनी ग्रेवी में अच्छी नहीं है, तो आप बेकार रेस्टोरेंट हो. Those are the 3 parameters for any Indian restaurant. ठीक है. एंड एज यू वर टेलिंग मी अबाउट द एक्सपेरिमेंट दैट यू डिड विद द साउथ डिश, बहुत सारे लोगों को ना नॉर्थ में साउथ डिशेस के बारे में बहुत कम जानकारी है. उन्हें बस पता है इडली, डोसा, सांबर, दैट्स इट. इसके अलावा उन्हें नहीं पता है कि साउथ से और भी कितनी कमाल की डिशेस आती हैं. टेल मी योर टॉप 3 डिशेस फ्रॉम साउथ, कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन साउथ. So every state in South is very interesting. मैं आपको आंध्रा की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर रायलसीमा जो वहाँ का खाना है वो बहुत स्पाइसी होता है. मतलब भयंकर स्पाइसी, भयंकर का भी भयंकर स्पाइसी, बट उसके अंदर अपना एक मजा, एक स्वाद है. आपको पता है वो स्पाइसी खाना खाने जा रहे हो, आप पसीने पसीने होने वाले हो, एंड योर माउथ इज ऑलरेडी salivating and you are waiting for that spice to hit you. तो 3 बाइट खाते हो एंड लाइक अरे मजा आ गया. एंड ठंडा ठंडा उसके साथ यू कैन हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक. जी. इट वर्क्स. सो एनीथिंग फ्रॉम देयर. इनफैक्ट तेलंगाना का भी एक खाना है, एक है चिली चिकन. ओके. सो चिली चिकन नॉट एशियन स्टाइल. सो ये तेलंगाना की एक क्लासिक है जहाँ पे हरी मिर्च के पेस्ट के अंदर
चिकन को टॉस किया जाता ओके, है। कोई बहुत लाल tasty कोई होता काली मिर्च नहीं, है। ना, हरी हरी ओनली। वो हरे रंग की होती है और वो मतलब इट कैन बी वेरी स्पाइसी बट यू कैन बी अ मीडियम स्पाइसी एज वेल, बट वेरी वेरी टेस्टी एंड अनलाइक मतलब इसमें कोई नारियल नहीं है, कोई ऐसा वो टिपिकल जो नॉर्थ में होता है ना इसमें ऐसे ऐसे ये चीज़ें होंगी, वो नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। देन व्हाट आई एंजॉय इन साउथ इज बनाना डोसा। बनाना डोसा। हाँ, बनाना डोसा। एक तो डोसा नहीं होता, डोसा। एक दो दो सा। डोसा गाइस, इट्स डोसा नॉट डोसा। हाँ डन। हाँ, जो पंजाब में कहते हैं डोसे डोसे खाने चले, डोसे नहीं होते। It's a dosa. इट्स अ डोसा। डन। डोसा ऑल राइट। सो डोसा अब मेरे को लोगों ने करेक्ट कर करके मैं भी यहाँ तक डोसा तक पहुँचा हूँ। ओके। तो बनाना डोसा नॉर्मली यू कैन हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट और यू कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे, जहाँ पर ओवर राइप मैश बनाना को राइस बैटर के अंदर मिक्स करके फिर उसका डोसा बनता है। नाउ दिस डोसा इज नॉट स्प्रेड, इट्स मोर लाइक एन लुक्स लाइक एन उत्तपम, बट इट्स कॉल्ड अ डोसा ओके। बिकॉज हमारे दिमाग में वो जो फैलाकर पतला पेपर थे, दैट्स अ डोसा। नो, कल डोसा इज अनदर थिंग। कल डोसा इज फर्मेंटेड डोसा बैटर विच इज कल मतलब वो जो कोकोनट ट्री के जो प्लांट, कोकोनट ट्री के जो सैप निकालते हैं, जो फ्रेश निकालते हैं उससे फर्मेंट करते हैं जिससे ताड़ी बनती है। Okay. वो फर्मेंटेड लिक्विड को जब आप चावल के बैटर के अंदर डालते हो वो नेचुरली फर्मेंट होता है, उसके अंदर खटास आती है और उसको आप पोर करते हैं तो वो ऑलमोस्ट लाइक उत्तपम फैल जाता है, बड़े बड़े होल्स होते हैं उसमें, उसके अंदर हल्की सी खटास होती है, नमक होता है। इट इज ब्रिलियंट। सो बनाना डोसा, कल डोसा फैंटास्टिक, आपकी करीज के साथ सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। बनाना डोसा यू कैन हैव इट ऑन इट्स ओन, इट्स सुपर सुपर डुपर। तो इट्स काइंड ऑफ अ खट्टा मीठा काइंड ऑफ टैंग। सो बनाना डोसा इज लिटिल स्वीट बिकॉज ऑफ द बनाना। कल डोसा इज लाइटली खट्टा, वो खमीर वाला खट्टा, बड़ा हल्का सा, बट वर्क्स वेरी वेल विद सब्जी और करी। ग्रेट। तो अभी आप बात कर रहे थे स्पाइसी की, अब थोड़ा सा कुछ मीठा खाना चाहूंगा मैं। लेकिन जब भी इंडियन स्वीट्स की बात होती है, डू यू थिंक इंडियन स्वीट्स को काफ़ी अंडररेट कर दिया गया है? अभी भी लोग जो हैं वो डोनट्स और आगे आजकल नया आ गया है कॉफ़ी साथ क्रोसॉन खा रहे हैं। वो इंडियन स्वीट्स की जो मतलब एक थी ना हुकूमत, वो जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जा रही है। दे आर गोइंग आउट ऑफ फैशन, दे आर गोइंग आउट ऑफ स्टाइल। एंड जहाँ पर बात करते हैं इंडियन हलवाई की, मिठाइयों की, आई थिंक वी विल ऑल एग्री, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज द सिंपलेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डज योर वर्क, राइट? सो अगर एक कमांड पर आपका बोला कि हेलो डू दिस, ओके डू दैट, इट इज सो इजी टू से एंड सो सीमलेस, बट उसको बनाने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी गई है। सेम मेथड अप्लाइज टू इंडियन मिठाई। लेट मी एक्सप्लेन। सोन पापड़ी जो सब दिल से, दिवालियों पे सबसे फेवरेट मिठाई। फेवरेट, हाँ, दिल से उसको कहते हैं, नकारते हैं, राइट। इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, राइट, नो डाउट। एंड इट इज अ वर्क, इट्स वर्क ऑफ सम जीनियस हु इन्वेंटेड इट। और उसके अंदर जो मेहनत लगती है, लेबर लगती है, लाइक अभी आप मुझे बोलेंगे मुझे डर लगेगा, हाथ तकड़े हो, मुझे नहीं पता मैं पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, और उसके लिए दो बंदे चाहिए तगड़े जिनके हाथ तगड़े हो, क्योंकि वो उसको खींचना शुगर होता को है। जब पुल करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और किसने सोचा होगा कि चीनी को इस तरीके से पिघाल कर उसमें बेकी सी एक मिठाई बनेगी, तो इतनी खूबसूरत, इतनी लाइट सी, वो फ्लेकी सी एक मिठाई बनेगी। वही हम क्रोसो को जो दर्जा देते हैं, कहीं ना कहीं हम पतीसा को या सोन पापड़ी को भूल जाते हैं। और आप देखेंगे इंडियन मिठाइयाँ सिंपल होते हैं, बेसन का हलवा, बर्फी, रसमलाई। रसमलाई में क्या जाता है? दूध, चीनी, खत्म, रसमलाई बन गई। ठीक है, आप केसर डालो, बादाम डालो, बट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यही दो हैं। राइट। आप गुलाब जामुन ले लो, क्या है? खोया, हल्का छेना, शक्कर, खत्म। सो द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग, एंड बट मेड विद सच कॉमन, I can't even call it common sense, it's a genius mind जिसने रसमलाई सोचे होंगे, जिसने रसगुल्ले सोचे होंगे। How do you, it's cheese essentially, मीठे में जो आप खा रहे हो, रसगुल्ला है, राइट, एंड किसने सोचा होगा चीनी की चाशनी में चीज को पोच करोगे तो ये मिलेगा। It's work of brilliance, बहुत अंडररेटेड है इंडियन हलवाई। डू यू थिंक इट्स मोर अबाउट लाइक प्रेजेंटेशन? बिकॉज मैं कई सारे वीडियोस देखता हूँ, जब फ्रांस के, इटली के वो जो डिजर्ट्स बना रहे होते हैं, वो बड़े ही प्यार से वीडियोस बनती हैं, बहुत एग्जैक्टली ऑलमोस्ट
अल्टीमेट लगता है वो, है ना। लेकिन जब इंडियन हलवाई बनाते हैं, उनकी वीडियोस आती हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन में कुछ खास लगता नहीं है। डू यू थिंक कि इसमें जिम्मा उठाना चाहिए आपको कि आप भी उसको बढ़िया तरीके से बनाएं, अपने हाथों में उसकी चमक धमक दिखाएं, तब वो इंडियन जो स्वीट्स हैं ऊपर आएंगे? आई थिंक इंडियन स्वीट्स अभी भी रेलेवेंट तो एक तरीके से है कि भाई शादी ब्याह कुछ होता है तो मुंह मीठा हम बोलते हैं, मिठाई आती है, कभी कभी चॉकलेट और पेस्ट्री भी आ जाती है। लेकिन जो भी आपने बात कही ना, उसके अंदर ना ऑलरेडी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग लॉट ऑफ इनोवेशन। तो इंडियन मिठाई के अंदर भी इनोवेशन हो रही है, उनके डब्बों में इनोवेशन हो रही है। मिठाई की बात हो रही है कि ये दूध को यहाँ से सोर्स किया गया है, ये जो वेनिला इस बर्फी में हमने डाला है वो, या चॉकलेट हमने जो डाली है वो कलर नहीं है, वो प्रॉपर एक डार्क चॉकलेट, उसका ओरिजिन ये है, इंडियन चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, वो चॉकलेट है। सो देयर इज एडवांसमेंट हैपनिंग इन इंडियन मिठाई। ओके, बट वो अभी स्लो एंड ग्रेजुअल है, वो अभी भी वहां तक नहीं पहुंची जहां तक फ्रेंच पेस्ट्रीज हैं। एंड जितने भी फ्रेंच पेस्ट्रीज है, आप बाहर के डिजर्ट्स देखते हैं, आप ये देखिए उनको टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस्ड विद द इंग्रेडिएंट्स। ओके, जो आप ऊपर सॉस देखते हैं या कोई कंपोज देखते हैं, नॉर्मली वो फ्रेश होता ही नहीं। Okay. उसके अंदर जो डो है उसके अंदर भी कई केमिकल्स डाले जाते हैं। जो आपकी क्रीम्स है, स्टेबलाइजर्स, जो आप एक जमाना होता था कि फ्रेश क्रीम होती थी, क्रीम को फेटा चीनी के साथ और पाइप किया और खा लिया, क्योंकि 2-4 घंटे में खराब हो जाएगी। अब जो मैक्सिमम क्रीम्स आप देखते हो वो सारी डेयरी तो होती ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ तेल होता है, स्टेबलाइजर्स होते हैं, एमल्सिफायर्स होते हैं, थिकनर्स होते हैं। सो जो आप खा भी रहे हो, जो दिखने में अच्छा है, शायद वो आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा ना हो। उससे अच्छा आप एक लड्डू खा लीजिए जो खालिद देसी घी में बना है। सो कभी कभार जो होते हैं, द शाइनी न्यू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज attractive. Of course it is. No doubt. But you also kind of go for somebody who has a soul, has some kind of a character and substance as well, and that's where Indian mithai fits well. Indian mithai calories are very high. It's very high on sugar usually. right. That's the part, but that's the part with any other pastry also. नो डाउट। लेकिन जब भी मीठे की बात आती है, हमेशा दिमाग में आता है कोलकाता, है ना। तो आपकी तरफ से टॉप 3 मिठाइयाँ कौन सी होंगी कोलकाता की? अच्छा, कोलकाता की बात आती है, कोलकाता वाले थोड़े से, बंगाल वाले थोड़े परेशान हो जाएंगे, मतलब नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन आई थिंक कोलकाता और उड़ीसा, आई थिंक उन दोनों की मिठाइयाँ सिमिलर हैं। उड़ीसा की नहीं सुनी हमने कभी कि वहाँ से मिठाई इतनी अच्छी आती हैं। तो कहा जाता है, मैं नहीं बोला, कहा जाता है। Okay. रसगुल्ला इज फ्रॉम ओडिशा एक्चुअली। अब लोग नाराज हो जाएंगे कोलकाता के। तो जो है सो है। ओके, ठीक है, हमने जो सुना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कोलकाता और उड़ीसा एक टाइम पे जब बाउंड्री थी, सिमिलर ग्राउंड था, एक बड़ी एक स्टेट थी, तो दोनों के अंदर छेने का काम बहुत अच्छा है। छेना इज बेसिकली जब आप दूध फाड़ कर उसका पनीर बनाते हैं, छेना बोलते हैं। I saw that confused look, छेना, so I thought I'll explain. So वो छेने का काम जो है वो आप ईस्ट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत अच्छा है। Okay. और वहाँ का जो रसगुल्ला है, ये रसमलाई है जिसके भी हमने बात करी, इज एपिटोम ऑफ फिनिश इन culinary world when it comes to Indian halwai. It is brilliance, sheer brilliance, that something so simple yet so complex, something so easy yet so difficult is rasmalai and rasgulla. अब उसी के अलग अलग वर्जन्स हैं जो आपको मिलते हैं। अगेन उड़ीसा का छेना पोड़ो है। छेना पोड़ो? हाँ, छेना पोड़ो, इट्स लाइक अ चीज केक। Okay. एंड इट्स आई एम सेइंग दिस बिकॉज उसके अंदर छेना विच इज चीज एंड शुगर होती है, उसको बेक किया जाता है। इट्स अ वेरी ओल्ड रेसिपी, और आपने छेना पोड़ो खा लिया, यू विल फॉल इन लव विद बंगाली एंड उड़ीसा की मिठाइयाँ। एंड बंगाल का जैसे वो है अपना मिष्टी दोई है, वो तो है उनका क्या कहते हैं, अलग अलग जो पूरी मिठाइयों की रेंज है जो फ्रेश छेने की बनती है, कमाल की है। ठीक है। एंड अभी गर्मियाँ चल रही हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। आपकी एक सीरीज भी आ रही थी काइंड ऑफ, जिसमें आप बता रहे थे समर ड्रिंक्स, राइट? रिसेंटली आपने डाला था। टेल मी टॉप 3 ड्रिंक्स जो समर में इंडियन बेस के हिसाब से आपको ट्राई करनी ही चाहिए, ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो, घर में बहुत प्यार से बन जाए। आम पन्ना, इट्स अ गिवन। इंडिया के हर स्टेट के अंदर, ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर, हिल्स को छोड़ के मैंगोज आपको मिलते हैं, एंड लोकल मैंगो सबका अपना अलग स्वाद है। उसका आम पन्ना इज अ मस्ट हैव। देन थोड़ा सा क्वाइट टेस्ट है, जो अपने जामुन है, कई लोगों को पसंद नहीं आते कि भाई कसेला है, इट्स वेरी एस्ट्रिंजेंट। सो आई थिंक जामुन इज अगेन अ वंडर फ्रूट। एंड देन बेल, इस दौरान बेल मिलती है। बेल के साथ यू कैन डू अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप डिजर्ट्स बना सकते हैं, डिजर्ट सॉसेस बना सकते हैं, ड्रिंक्स बना सकते हैं। You can make it into savory as well. So बेल एक ऐसा फ्रूट है which you should definitely try. ठीक है। एंड आजकल सोशल मीडिया पे क्या है ना, आई एम श्योर आप तक भी पहुंची होगी, एक हाइजीन पुलिस
आ चुकी है, राइट, जो हर वीडियो पे जाके कमेंट करती है वेयर इज योर ग्लव, ठीक है, ये आपके साथ कभी होता है या आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम कई सारे वीडियोस देखते हैं जब लाइक फॉरेन शेफ बना रहे होते हैं पेस्ट्रीज पिज्जा विदाउट ग्लव्स ही होता है, आजकल लोग उस पर भी कमेंट कर देते हैं कि यार वेयर योर ग्लव्स, टेल मी व्हाट्स योर टेक। किसकी अम्मा ने ग्लव्स पहन के काम किया किचन में? मैं अपनी मम्मा को बोलूँ, मम्मा ग्लव्स पहन के सबके लिए रोटी बनाओ, ग्लव्स ही आएगा मेरे मुंह पे। सो आई अंडरस्टैंड। जब देखिए आप कमर्शियली खाना बना रहे होते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाइजीन, एब्सोल्युटली। तभी आप देखते हैं शेफ कोट्स भी पूरे होते हैं, जी जी जी, कि हाथ का बाल भी ना गिर जाए। हमारे मुंह पर भी जिनकी बियर्ड, वैसे तो बियर्ड अलाउड नहीं होती मोस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स में जहाँ आप कुक कर रहे होते हैं, पूरा मास्क होता है कि दाढ़ी का भी बाल नहीं गिरना चाहिए। राइट राइट, यू हैव टू वॉश हैंड्स, एवरीथिंग। सो देयर इज अ सीक्वेंस यू फॉलो। बट जब आप अपने घर के कंफर्ट में या आप अपने यूट्यूब या अपने इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं, you don't necessarily, as long as you have washed your hands, nothing is wrong, and as long as you're cooking, you know। और कुछ अगर बहुत ज़्यादा मेसी है, कई मैं आई अंडरस्टैंड, कभी कभार होता है ना, शुरू शुरू में था क्लोज शॉट्स जब आप लगाते हो कोई चीज़, आटा गूंद रहे हो, कुछ कर रहे हो, हाथ के बाल वगैरह उसका मिक्स हो रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है वो गॉड ये क्या हो गया, तो सीन याद आ जाता है। हाँ, सो आई यू नो you'll have to understand कि कोई लिख रहा है तो किस मंशा से लिख रहा है। तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है, एंड दैट्स वेयर आई फिगर्ड के सर्टेन थिंग्स, क्योंकि आप आटा गूंद रहे हैं, आप क्लोजली नहीं देख रहे, जब आप क्लोज शॉट लगाते हैं तो उंगलियों के बीच का वो सब मसल गया हो गया, तो वो ग्रोस लगता है। सो वो मुझे समझ आ गई, तो वहां पर आई टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो आप सीधा जंप कट लगाते हैं कि आटा बना रहे हैं, बन गया आटा। टू गेट माय हैंड। नहीं, सर्टेनली, नो डाउट, नहीं है बाल। ये बड़ा सही शॉट खेल दिया बिल्कुल एकदम। तो मुझे बताओ कि जब आप खाना वगैरह बनाते हो, इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आई एम श्योर कभी ना कभी कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा रहा होगा जो आपको लगा कि ये तो तोड़ देगा, लेकिन बाउंस बैक कर गया। होता है ऑफ माय माइंड, अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बट कभी कभार होता है। लाइक यू मेक अ डिश एंड यू, आप टीम के साथ भी, आपकी जो को टीम है उसके साथ भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये करा, सबने कहा शेफ आग लगा देगा, आग लगा देगा, ये डिश ऐसी ऐसी मैं तोड़ देंगे तो फटेगी, ये तो चली नहीं। कोई एक डिश बता सकता है मुझे? Still, उसको मैं घर पे ट्राई कर लूंगा। It's very painful. नहीं वो आप मतलब they're very complex dishes. Okay. Not, I wouldn't recommend घर पे बना सकते, but it's complicated. But ना दिल टूटता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो हमने पूरी अपने जितनी भी एक्सपीरियंस को निचोड़ के डाला था यार। और जो ऐसे ही होते ना, चल यार ऐसे कर आया ये, जैसे इडली चाट, रैंडम, जिसमें कभी कभार कम दिमाग लगा होता है, वर्क्स। कभी कभार होता है कि हम दिमाग बहुत लगाते हैं कि ये फ्लेवर्स मैच करते हैं, इट डजंट लैंड, इट कॉम्प्लिकेट। पता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिश का नाम और डिश की एक्सप्लेनेशन सुन के, और खा के भी नहीं ऐसे करते हैं, और हम सोचते रहते हैं क्या हो गया, जिसको भी खिलाओ वाह, लेकिन जैसे कोई ऑर्डर करता है नहीं ठीक है, सो है, मजा नहीं आया, वो वाली अच्छी है। अरे उसमें तो हमने दिमाग ही नहीं लगाया, तुम बेच भी नहीं रहे, अब सेलिंग तो ये कर रहे हैं, वो ठीक है खा लो, लेकिन यू नो दैट्स व्हाट हैपेंस समटाइम्स, इट्स फनी, देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट। ग्रेट। एंड एक डिबेट, आई डोंट नो इफ अगर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची है, ऑनलाइन डिबेट ये हमेशा चलती रहती है दैट शेफ़ कौन अच्छा है, मेल या फीमेल। ज़्यादातर जितने हम शेफ़ देखते हैं जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हैं, यूट्यूब पे हैं और छाए हुए हैं, वो मेल होते हैं, लेकिन जो घर पे बनाती हैं हमारी मम्मियाँ, हमारी वाइफ्स, हमारी दीदियाँ, वो बड़ा ही प्यारा खाना होता है। तो हु डू यू थिंक इस डिबेट में जीत रहा है? ओके, यू एग्री कुकिंग इज एन आर्ट, राइट? कोई ऐसा आर्ट है जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है? Absolutely not. So this is gender neutral art. अब जहाँ पर बात रहती है इसे लार्ज स्केल पे करने के लिए, जो जितनी भी गधा मजदूरी है वो यूजुअली आदमियों के पल्ले आती है। तो बड़े बड़े बर्तन उठाने हैं, ये करना है, वो करना है, हैवी चॉपिंग करनी है, काम करो, दैट काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो जैसे विद नो ऑफेंस मेरा ट्रेड है, हम कहते हैं भाई गधा मजदूरी, वो औरतें अक्लमंद है, भाई तू कर ले, मैं अच्छे काम करूँगी, मैं घर पे बना लूँगी आराम से, तू बनाओ हज़ारों के लिए। नो, जोक्स अपार्ट, आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ विमेन इन माई ट्रेड नाउ। इनफैक्ट मेरी जो कॉर्पोरेट शेफ है, शी इज़ अ वुमन, एंड वो अपना और बाकी सबका वेट शी पुल्स, एंड शी इज़ ब्रिलियंट। इट्स जस्ट दैट अ मैटर ऑफ चॉइस, who wants to do what, how it is, and a lot of you'll see, you know, lot of labor intensive jobs are usually men driven, heavy machinery, heavy things.
नॉट निगेटिंग कि औरतें नहीं कर सकती, करती। जब आप देखो गरीब मजदूर है सड़क पे जो घर बना रहा है, आदमी पे लगा, औरत भी है, बच्चा भी वहीं पे पल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करती, बट इट्स जस्ट दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन इन culinary वर्ल्ड। ठीक है। एंड मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक बैठे थे, तो उनमें से एक लाइन बड़ी हिट कर गई और मेरे दिमाग में रह गई। वो कहते हैं कि अगर किसी दुश्मन को कोई बिजनेस आइडिया देना है, उसको रेस्टोरेंट खोल ले। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रेस्टोरेंट ओनर्स पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ, कमा रहे हैं, लूज भी करते हैं, देखिए खुलते भी हैं, चलते भी हैं, बंद भी होते हैं, लाइक एनी अदर बिजनेस। बट जब आप पैसा भी बनाते हो रेस्टोरेंट में, आपकी नींदें उड़ी रहती हैं, क्योंकि इट्स वेरी फिकल। अभी कुछ हो, इट्स लाइक अ बेबी दैट नेवर ग्रोज अप, इट्स लाइक बेबी प्रूफ आप घर को कर दो, फिर भी आप शांति से नहीं सो सकते कि मैंने बेबी प्रूफ कर दिया, आई कैन नाउ स्लीप, जहां मर्जी बेबी जाएगा कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ कर देगा वो, कांड। So that's the baby, and it never grows even when you're making a profit or you're making a loss. That baby never grows up. वो कुछ ना कुछ फोन आता है, सर अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया। So constant अटैक है आपके दिमाग पर। तो कहते हैं दुश्मन को आइडिया देना है, ये वाला ठीक मजा है। आएगा। तो इसी चीज में ना आगे बढ़ के एक सवाल ये भी आता है कंसिस्टेंसी का, बिकॉज पहली बार जो आ रहा है वो आएगा कि चलो पिन कोड है, कुणाल कपूर का रेस्टोरेंट है। दूसरी बार अगर उसी को लेकर आना है तो उसके लिए वो स्वाद वो सेम रहना चाहिए। ये कितना बड़ा प्रेशर रहता है? डू यू लाइक गाइस मेजर और डू यू हैव अ लाइक पेपर कि इतना ही डालना है, उतना ही करना है? तो ये ना बहुत, इसका आंसर बहुत वाइड और कॉम्प्लेक्स है। मैं छोटे उसमें बताता हूँ, 2-4 पैरामीटर्स हैं। पहला, यस, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स एन इशू। इशू 2 तरीके से होता है। वन इज ह्यूमन लेड, कि जो मैं ही बना रहा हूँ और मैंने ही नज़रअंदाज कर दिया, या मैंने ही ठीक नहीं बनाया, या मैंने 19-20 कहा चलता है, विच इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। सेकेंड इज प्रोड्यूस ड्रिवन। आज मेरे पास टमाटर लाल आए, 2 महीने बाद मेरे पास पीले हैं और हरे हैं, और मार्केट में वही मिल रहा है। क्या आप 90% ऑफ मेन्यू आप नॉट अवेलेबल कर दोगे? नहीं करोगे, आप बनाओगे इससे। सो कंसिस्टेंसी 2 जगह से आती है, एक आदमी से, एक आपके प्रोड्यूस से। प्रोड्यूस पे आपका कंट्रोल 0 है, जो मार्केट में मिलेगा सप्लायर वो ला कर देगा। आप लड़ लो, झगड़ लो, वापस जाएगा, ला 1 दिन 2 दिन देगा, तीसरे दिन हाथ खड़े गए, सर नहीं है, मार्केट में यही आ रहा है। किसी टाइम प्याज बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, कभी कभार प्याज की कमी होगी, इंपोर्ट हो रहा है, तो वहां से जिस कंट्री से आ रहा है उसका वो प्याज का स्वाद ही अलग है, वो ब्राउनिंग उसकी अलग है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अलग है। आप क्या कर लोगे? मिर्ची आज आपके एक ब्रांड की आ रही है, वही ब्रांड आप यूज करो, नेक्स्ट बैच आया कोई और रंग है, कोई और स्कोवियल हीट उसकी थोड़ी ना लिखी होती है कि इसके अंदर इतनी मिर्ची की इतनी कड़वाहट होगी और हर बार उतनी होगी, कोई लिख कर आता है? नहीं। तो जब आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, आपका रॉ मटेरियल, तो आपका खाना भी स्टैंडर्डाइज हमेशा नहीं हो सकता। दैट इज वन। सेकेंड, आपकी परसेप्शन ऑफ टेस्ट डिपेंड करती है आपकी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर भूख। ओके। अगर आपको भूख बहुत लगी, आपको कच्ची रोटी भी अच्छी लगेगी। अगर आप पूरे भरे हुए यहाँ तक और फिर जाते हैं, तो आपको स्वाद से स्वाद खाना भी फीका लगेगा। ये मैंने सुना है ज़रूर। बिल्कुल। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखते हैं, मिशेलिन स्टार होते हैं या 5 स्टार, कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसमें ना कई बार लोग शिकायत करते हैं कि यार डिश के नाम पे ना 1 चम्मच भर खाना दिया जाता है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं कि यार इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा भाई। नहीं, वो लगता है, लेकिन शेफ्स आर वेरी सेंसिटिव पीपल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर फूड। जब आपको 1-1 चम्मच खाना मिलता है, तो वो कोर्स वाइज होता है, वो इतना कोर्स होता है कि आपका पेट भर जाए, आपका पेट फटे ना। अनदर थिंग, वो 1 चम्मच के अंदर जितने लोग, जितनी मेहनत, जितना दिमाग, जितनी टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट लगा है, हम लोग वो खाते हैं, हमारे लिए वो फ्लेवर ब्लास्ट है, हमें एज अ कस्टमर नहीं समझना। लेकिन जो शेफ्स के जो नंबर ऑफ मैन आवर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड जो मेहनत लगी है उस 1 चम्मच को इतना खूबसूरत, प्यारा और वो टेक्सचर्स और फ्लेवर्स को मैच करने के लिए, इट्स ब्रिलियंट। इट्स लाइक मैं कहूँ कि जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर थे वो बड़े होते थे, लेकिन अब तो इतने से आ गया क्या, बट वो इतने से आगे इज द थिंग, इट इज डूइंग सो मच मोर, दैट्स द टेक्नोलॉजी। के पहले आपके इतना बड़ा था, वो आपके फोन कंप्यूटर बन गया, इतना सा आपकी जेब में आ जाता है। सिमिलर इज विद फूड। सो वो एक मीम बन गया कि भाई जो इतने पैसे दिए, इतना दिए, वो इस बात के पैसे दिए कि उस खाने को इतना निचोड़ कर, इतना खूबसूरत और इतना अच्छे से बनाने के लिए मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, दिमाग लगा।
एंड बहुत सारे बैचलर्स जो है ना यूट्यूब पे आते हैं आजकल, उनको शौक चढ़ा है कि आजकल हम खाना बनाएंगे, तो आपकी वीडियोस देखते हैं, कहीं और शेफ्स की देखते हैं। आपकी तरफ से टॉप 3 डिशेस बैचलर्स के लिए जो बहुत आसानी से घर पे बहुत प्यार से बन सकती हैं, और आपको पता है बैचलर्स कैसे रहते हैं। सो डोंट टेल अस कि लाइक इसमें ये मसाले, उसमें वो मसाले, जस्ट सिंपल टॉप 3 डिशेस। स्मूदीज। ओके, आपको सिर्फ एक छोटे से प्यारे से स्ट्रॉन्ग ब्लेंडर में इन्वेस्ट करना, मनचाहे फ्रूट या वेजीज को डालकर यू कैन ब्लेंड इट विद द चॉइस ऑफ योर मिल्क और स्वीटनर, एंड यू हैव अ मील ऑफ सॉर्ट्स रेडी विच इज हेल्दियर, ईजियर, नो मेस, नथिंग डन, easy. The other is always keep. I think lot of youngsters like noodles or bowls or ramen. I would suggest otherwise ke just learn how to do rice. ओके, And why I say this is rice is more filling. It can be very nutritious. And अगर आपके पास एक छोटा सा माइक्रोवेव है ना, आप उसके अंदर राइस बना सकते हो. Okay. पुलाव. I wouldn't recommend biryani, but pulao definitely. आई लव टू टॉक यू अगेन एंड अगेन, एंड खाने के बारे में बात करके इसलिए भी अच्छा लगता है कि मुझे भी बनाना अच्छा लगता है, तो मेरी नॉलेज का इजाफा हो गया, आई एम श्योर लोगों का भी हो गया होगा, एंड विल विजिट पिनकोड अगेन, एंड ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वहीं टेस्ट करेंगे फिर से। Thank you so much. थैंक यू सो मच।